हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। नीट पीजी 2021 का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रिड्यूस कर दिया गया है। वो जो रिवाइज कट ऑफ आया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इस रिवाइज कट ऑफ के बेस पे ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है मॉपअप राउंड के लिए। अभी ये आज नोटिस आई है जिसमें महाराष्ट्र के अंदर भी रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए चालू हो गया है। जिन लोगों का कट ऑफ रिड्यूस हो गया है, रिवाइज हो चुका है, जिनका ओपन कैटेगरी में 35% हो गया है, मार्क्स 247। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25% हो गया है, मार्क्स 210। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 30% हो गया, मार्क्स 229। अभी हर स्टेट काउंसलिंग भी आपको रजिस्ट्रेशन का चांस देगी जिसका रिवाइज परसेंटेज जिसका हो गया हुआ है, सबको चांस मिलने वाला है। इस ऑल इंडिया में मिल रहा है आपको, महाराष्ट्र स्टेट का भी आ गया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर क्या किया हुआ है, जो लोग पहले से ऑलरेडी क्वालिफाई थे और उन्हें पहला रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनको भी चांस दिया है महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अभी जो आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ नीट पीजी बट कुड नॉट रजिस्टर प्रीवियसली, सच कैंडिडेट आर परमिटेड टू रजिस्टर एज पर शेड्यूल बाय पेइंग रिक्वेस्टेड फीस। अभी क्या है, देख लेते हैं कि इसका टाइमिंग क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को भी महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बताने जाऊंगा कि महाराष्ट्र स्टेट में का जो प्रोसेस होगा अभी वो कैसे होने वाला है। ऑलरेडी 2 राउंड हो चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। अभी महाराष्ट्र स्टेट में एक मॉपअप राउंड बाकी है और उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो एक अनदर मॉपअप राउंड होएगा। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मॉपअप 3 मॉपअप राउंड हुए थे गवर्नमेंट कॉलेजेस के। एक मॉपअप राउंड होएगा जो कंबाइंड होएगा प्राइवेट कॉलेज का और गवर्नमेंट कॉलेजेस का। और उसके बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की तो रिस्पेक्टिव प्राइवेट कॉलेजेस को सरेंडर हो जाएगी और वहां पे जाके वो लोग इंस्टीट्यूशनल राउंड करेंगे। और उसकी भी बाकायदा सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी, किधर पे, सेटसेल की वेबसाइट पे आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र में हिडन होता है। महाराष्ट्र के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल राउंड जो होता है बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और मेरिट पे सीट मिलती है और मेरिट पे ही सीट लेना है। अगर कोई आपको एक्टिविटी दिखती है ऐसी कि कोई विदाउट मेरिट सीट जाके ले रहा है, सीट बुक करने जा रहा है वहां पे, तो आप जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि मैं महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग को बहुत सालों से वॉच कर रहा हूँ। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर अगर आप लोग मेरा साथ दे तो यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशन राउंड में भी सीट जो मिलेगी आपको मेरिट बेस पे मिलने वाली है, ये याद रखिएगा बात को। क्योंकि हर कॉलेज को अपने हर कॉलेज के अंदर आपको टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए। 2 डेज का टाइम मिलता है। आप अप्लाई करेंगे और जिनका सिलेक्शन होता है उसी को एडमिशन मिलता है और बाद में भी जिसको वेटिंग नंबर रहता है जिसका, उसी को ही एडमिशन मिलता है। और वेटिंग नंबर के हिसाब से मिलता है। अगर वेटिंग नंबर अगर आपका 2 है और किसी का वेटिंग नंबर 4 है तो अगर 2 वाला नहीं आएगा तो ही 4 वाले को मिलेगा। याद रखिएगा, तो यहाँ पे चीटिंग वगैरह करने का चांस नहीं मिलता है। अगर आपको कोई बाईपास करता है यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर, आपका अगर वेटिंग अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और कॉलेज अगर आपको एडमिशन देने के लिए पेपर वर्क के अंदर कुछ परेशान कर रही है तो आप सेट सेल को कंप्लीट कर सकते हैं। सेट सेल का वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहता है हर कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूशन राउंड के अंदर, वहां पे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मुझको भी आप बोल सकते हैं, मैं भी आपकी इसकी में हेल्प करूंगा कि आपको मेरिट बेट पे एडमिशन मिले यहाँ पे। तो ये एक पहला बात हो गई। अभी आप ये देखते हैं कि जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट है, उनको रजिस्ट्रेशन कब से कब तक करना है। रजिस्ट्रेशन आपको 15 से लेकर 18 तक करना है यहाँ पे, बराबर। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, जो न्यूली क्वालिफाई हुए कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए। ये मेरा यूट्यूब चैनल को मंत्र आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जाके यहाँ पे नीट पीजी 2020 महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रेशन डेमो वीडियो बनाया था कि यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, इसको वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने डेमो वीडियो इसके लिए भी बना के रखा था, ऑल इंडिया काउंसिलिंग के भी बना के रखा हूँ, चॉइस फिलिंग के भी बना के रखा हूँ। अगर ऑल इंडिया काउंसिलिंग में भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप जाके वो डेमो वीडियो देख के चॉइस फिलिंग कैसा करना है और ये रजिस्ट्रेशन कैसा करना है ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर और महाराष्ट्र काउंसिलिंग के अंदर, इसके अंदर आप ये सारे डेमो वीडियो देख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसकी हेल्प लेके। अब आते हैं मेन पॉइंट पे हम, कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकंड राउंड हो चुका है। अभी आपको जो चॉइस फिलिंग का टाइम मिलेगा, आप लोग जब रजिस्ट्रेशन सब कर देंगे तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की एक लिस्ट आएगी यहाँ पे, मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आएगी यहाँ पे, ये 19 को मेरिट लिस्ट आएगी यहाँ पे। उसमें जिन लोग जो जो एनआरए में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको एनआरए के डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना रहेगा, बराबर। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहता है, उसकी लिस्ट आएगी। और उसके बाद 23 से लेकर आपको पब्लिक यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी 21 से लेकर 24 तक, 4 डेज के अंदर। 22 को यहाँ पे कॉमन
एक लिस्ट आ जाएगी कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था और अभी जो रजिस्ट्रेशन किया है जिन लोगों ने, उनके कंबाइंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। बराबर, उसके बाद 21 से लेकर 24 डेज के बीच में आप रजिस्ट्रेशन अपना चॉइसेस फिलिंग करेंगे। अच्छा, चॉइसेस फिलिंग करने के बाद आपको एक बात का ख्याल रखना है कि महाराष्ट्र स्टेट में कैसा रहता है कि अगर आपको मॉपअप में कोई सीट अलाउड होती है, ऐसा वो नोटिस में डालते हैं, अगर आपने वो नहीं लिया तो तो आप जो सेकंड मॉपअप आएगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मगर आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एलिजिबल है। किसके? प्राइवेट कॉलेजेस के। ये बात याद रखो, जिन लोगों ने भी फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलाउड हुई थी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, सेकंड राउंड में जीत सीट अलाउड होती महाराष्ट्र स्टेट में, वो जाके उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो सारे कैंडिडेट जो है, जो प्राइवेट कॉलेजेस का जो इंस्टीट्यूशन राउंड होता है उसके लिए एलिजिबल है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं। मॉपअप राउंड 1, मॉपअप राउंड 2, मॉपअप राउंड 3 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मॉपअप राउंड 2 और 3 ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस का होएगा। और मॉपअप राउंड जो 1 होने वाला है वो सिर्फ प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस का दोनों का कंबाइन होएगा। और उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट रिस्पेक्टिव प्राइवेट कॉलेजेस को सरेंडर कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपने जो चॉइसेस फिलिंग की है, अभी आप जो चॉइसेस फिलिंग आपकी जो रहेगी अवेलेबल चॉइसेस, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी डिक्लेयर होगी, तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना रहेगा। आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे चॉइस फिलिंग के टाइम पे सफिक्स का इस्तेमाल करना रहता है। एस बोले तो स्टेट कोटा, आई बोले तो इंस्टीट्यूशन कोटा, और एन बोले तो या तो एनआरए कोटा या तो अगेन एनआरए कोटा। अगर कोई एनआरए कैंडिडेट कोई सीट के लिए नहीं जा रहा है तो अगेंस्ट एनआरए को अलॉट हो जाती है। ऐसा करके आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। कॉलेज कोड डालना रहता है, ब्रांच कोड डालना रहता है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ऐसा करके चॉइस फिलिंग कर दी है। उसके बाद एक मॉपअप राउंड रहेगा। मॉपअप राउंड में महाराष्ट्र स्टेट में जिन लोग के पास सेकंड राउंड में सीट हाथ में है वो सारों का अपग्रेड होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपग्रेड नहीं होता है। जो अपना नीट इन्फॉर्मेशन बुकलेट है एमसीसी की, जिसमें काउंसलिंग का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 जो सब लोग बोलते हैं, जो एमसीसी वाले हेल्पलाइन वाले भी बोलते हैं कि सेकेंड वन के बाद आपका अपग्रेड नहीं होता है, काउंसलिंग खत्म हो जाती है। महाराष्ट्र स्टेट में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर आपका सेकेंड वन में सीट आपके हाथ में है और आपने रिटेंशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपका मॉपअप में अपग्रेड होएगा। मॉपअप 1 में भी अगर आपने रिटेंशन फिल नहीं किया तो मॉपअप 2 में भी अपग्रेड होएगा। मॉपअप 2 भी अगर सीट वैकेंट रहती है तो मॉपअप 3 में भी अपग्रेड हो सकता है आपका। मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट में ऐसा है कि जिनकी मेरिट अच्छी है उनको लास्ट तक चांस मिलता है अपग्रेड का, अगर उन्हें रिटेंशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो। यहाँ ये बहुत अच्छा रहता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। उसके बाद जो होएगा, जब फर्स्ट मॉपअप के बाद जब सीट सरेंडर हो जाएगी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को, वहां की भी उन लोगों को लिस्ट डालेंगे लोग सेट सेल वाले के, इतनी इतनी सीट यहाँ पे सरेंडर हो गई है किसको? रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को। और वहां पे जाके आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के अंदर जाके अप्लाई करना रहता है। आप 1 कॉलेज में जा सकते हैं, 2 में जा सकते हैं, जहां जहां पे सीट है आप 3 4 कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद वाकई वहां पे वो लोग नोटिस लगाते हैं कि इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है, बाकायदा अपने वेबसाइट के ऊपर देते हैं, और आपका इतना वेटिंग नंबर है और आपका इतना सिलेक्शन नंबर है। आप जाके वही फीस पे करके, कोई ज्यादा पैसा नहीं भरना पड़ता है, वही सेम फीस पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और जिनका नेम नेम आता है सिलेक्शन लिस्ट में उनको ही एडमिशन मिलता है। और बाद में एक लिस्ट और निकलती है जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है, उनको एडमिशन मिलता है। तो ये बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे चीटिंग वगैरह ऐसा होती नहीं है। अगर कोई एजेंट बोल भी रहा है आपको तो मुझको पॉसिबल नहीं है कि आपको सीटिंग यहाँ पे हो जाए। एसएमबीटी वगैरह में जिसकी बहुत ज्यादा हाई फीस है वहां पे अगर कोई एजेंट दिला रहा है आपको तो वैसे ही मिल जाएगी आपको, अप्लाई करेंगे तो। ये बात का ख्याल रखिएगा। तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अभी आप लोगों को चांस मिला है न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट को, तो आप अप्लाई कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है और न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट को सीट मिल सकती है। हाँ, अगर आप एनआरई के लिए जा रहे हैं, हाई फीस देने जा रहे हैं, तो ही सीट मिलने के चांसेस है, वरना आपको नॉन क्लिनिकल जो है एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी वगैरह के अंदर चांस मिल सकता है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का था, ये एक्सप्लेन करने का था आपको कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस आगे का कैसे रहने वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।